Hello दोस्तों, this is Summer from Selection and we will talking about history of मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश में बात करेंगे प्री हिस्टोरिक एज की, ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक एंड देन आफ्टर एंशिएंट और उसके बाद मिडाइवल और मॉडर्न एमपी की। चार पार्ट है अपने हिस्ट्री में और इन चारों पार्ट का हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि इनको हम 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दें, क्योंकि हमें ये चाहिए कि पूरा का पूरा एकदम अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। ये हमारा लेक्चर आपके एमपी पीसीएस, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, इन सभी के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम किस किस चीज़ की बात करते हैं प्री हिस्टोरिक एज में। तो प्री हिस्टोरिक एज में हम बात करने वाले हैं रिमेन्स ऑफ स्टोन एज। तो हमें कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं स्टोन एज के, तो वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उस इम्पॉर्टेंट कड़ी में हम देखेंगे कि सबसे पहले एविडेंस मिला है आपको भीमबेटका में, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है, ये आपको रायसेन में मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा हमें मिला है आदमगढ़ में, जो होशंगाबाद में मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हमें मिले हैं कहाँ पे, स्टोन एज में। अब हम देखेंगे कि कॉपर स्टोन एज की बात करते हैं। तो कॉपर स्टोन एज की रिमेन्स कहाँ मिले हैं, कायथा उज्जैन में, एरन सागर में, नवदा टोली खरगोन में, आवरा मंदसौर में, ठीक है, और दंगवाला उज्जैन में, नागदा उज्जैन में और खेड़ी नामा आपको होशंगाबाद में मिलेगा। तो इन जगहों पे आपको कॉपर स्टोन एज के रिमेन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरन। एरन में आपको मिलेगा सती सिस्टम का पहला जो आपको साक्ष्य मिलेगा सती सिस्टम का, वो एरन में ही मिलेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे एरन में सती सिस्टम का तो पहला साक्ष्य मिलेगा ही, ऊपर से यहाँ पे क्या क्या मिलता है, वराह आइडल इंस्क्रिप्शन मिलता है, वराह जी की मूर्ति मिलती है, ठीक है ना। और आप इसको देखेंगे कि ये रिलेटेड किससे है, वराह जी की जो मूर्ति मिली हुई है वो रिलेटेड है किंग तोरमान से। तो किंग तोरमान का रिलेशन कहाँ से है, एरन से। एरन कहाँ है, सागर में, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर ड्यूरिंग महाभारत एरा यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि स्टैब्लिशमेंट होती है महिष्मती सिटी की, और ये कौन स्टैब्लिश करता है, तो है किंग महिष्मत, ठीक है ना, उसने इसे स्टैब्लिश किया है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि जनपदा और महाजनपदा के ड्यूरेशन में क्या हुआ था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा है में एक जनपदा। तो है जब था उसने कौन कौन से जनपदा बनाए थे, तो टुंडीकर जो दमोह में था, ठीक है, त्रिपुरी जबलपुर में, दसपुर मंदसौर में, ठीक है, अनूप निमाड़ में आपको देखने को मिलेगा और आवंती उज्जैन में मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ जनपदा थे, ठीक है। वही महाजनपदा जो 16 महाजनपदा थे उनमें कौन कौन सा मध्य प्रदेश में था, तो एक तो चेंदी था, दूसरा अवंती। अवंती की कैपिटल थी उज्जैन और नाउ इसे अभी भी उज्जैन ही कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर चेंदी में आप देखेंगे कैपिटल शक्तिमती है, ठीक है, शक्तिमती या सुक्तिमती कहा जाता है, ठीक है। ये जो अभी का लोकेशन आप देखोगे बुंदेलखंड एरिया वो आता है। और दूसरा था महाजनपदा में आपको मिलेगा अवंती। अवंती कैपिटल उस टाइम पे उज्जैन में थी और अभी भी उज्जैन के एरिया में आता है। और यहाँ पे किंग कौन थे, तो किंग थे चंद्र प्रद्योत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे पुराना हिस्टोरिक पीरियड का, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। अब हम एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ मेजर डायनेस्टीज की बात करेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिनमें हमारे नंबर 1 पे आता है मौर्य, ठीक है। इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना।
इनके बाद आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार आए, ठीक है ना। तो बिंदुसार की ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ मध्य प्रदेश में, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बिंदुसार का जो बेटा था अशोक, ठीक है ना, वो गवर्नर बनाया गया था उज्जैन का, ठीक है। फिर अशोका ने मैरी किया किससे, श्रीदेवी से, और ये कौन थी, डॉटर ऑफ मर्चेंट फ्रॉम विदिशा, यानी कि विदिशा के एक व्यापारी के साथ इन्होंने, व्यापारी की बेटी जो श्रीदेवी थी उनके साथ शादी की। फिर इनके टाइम पे इन्होंने, अशोका ने जो आर्किटेक्चर का काम किया है, तो वो क्या बिल्ड किया है, स्तूपास बनवाए हैं और इंस्क्रिप्शन बनवाए हैं, ठीक है। तो अगर इनके टाइम के स्तूपा जो मेजर थे वो थे, तो एक सांची था जो रायसेन में है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है करंट सिचुएशन में, और दूसरा था भरहूत जो सतना में है, और करंट टाइम में ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कुछ पार्ट ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी इसका इलाहाबाद म्यूजियम में काफ़ी सारा पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या प्रयागराज म्यूजियम बोल सकते हैं आप। और इनके टाइम पे जो इंस्क्रिप्शन थे वो कौन कौन से थे, तो रूपनाथ जो जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा, गुर्जरा जो दतिया में, सारूमारू जबलपुर में, और पानगरड़िया, तो पानगरड़िया कहाँ मिलेगा, सीहोर में। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी जो कहाँ पे, मौर्य पीरियड में हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इनके जस्ट बाद हम बात करते हैं शुंगा डायनेस्टी की, ठीक है। तो शुंगा डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंगा थे, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंगा ने क्या क्या किया है, इनके पूरी डायनेस्टी में क्या क्या हुआ है, उसकी हम बात करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ को, जो मौर्यन एम्पायर के लास्ट किंग थे, उनको किल करके ये एम्पायर स्टार्ट किया था, ठीक है। इनके सन का नाम था अग्निमित्रा, जो गवर्नर कहाँ का था, विदिशा का था, ठीक है। देन आफ्टर क्या होता है कि इनके ही पीरियड में नाइन्थ जो इनके किंगडम का जो नाइन्थ किंग बना, ठीक है ना, इनके एम्पायर का, वो था भागभद्रा। और इनके टाइम पे फादर ऑफ हिस्ट्री हेलियोडोरस, ठीक है, वो इंडिया में आता है, और इंडिया में कहाँ, विदिशा में, ओके। तो जब विदिशा में हेलियोडोरस आता है तो वो क्या काम करता है कि पहला तो ये फादर ऑफ हिस्ट्री है, ये आप जानते ही हैं कि हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। दूसरा, इसने एक गरुड़ इस्टेब्लिश कराया, गरुड़ स्तंभ को, जिसे वहाँ पे जो कॉमन नेटिव लोग हैं वो लोग खंबा बाबा बुलाते हैं। और ये आप जान लीजिए कि ये है जो दिखाता है कि उस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगा जो विष्णु है सुप्रीम पावर कहे जाते थे। और दूसरी चीज, वो हेलियोडोरस उन पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन से और वहाँ की जो भी चीजें थी कॉमन नेटिव में जो भी प्रचलित था, इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि उसने इनके अपना रिलीजन तक चेंज कर लिया था, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं उस टाइम का जो इनका रहन सहन खान पान जो भी था वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, कुजुल कदफिसिस, ठीक है। और देन उनके बाद सेकंड उनका भाई बिम कदफिसिस किंग बनता है। बिम कदफिसिस के टाइम पे आपको कॉइन मिलेंगे जो विदिशा में आपको फाउंड किए गए हैं, मिले हैं, तो बिम कदफिसिस के, ठीक है। और दूसरी चीज आपको हम बता देते हैं, इंडिया का फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन्हीं के बिम कदफिसिस के ड्यूरेशन में या इनके रूल में बनाया गया था, ठीक है। तो आपको जो पहला कॉइन इंडिया में मिलेगा वो बिम कदफिसिस के टाइम पे गोल्ड कॉइन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ के जो सबसे मैजेस्टिक किंग थे इनके टाइम पे वो कनिष्का थे, ठीक है। और इनके भी कॉइन्स कहाँ मिले हैं, जबलपुर में मिले हैं, ठीक है। और इस डायनेस्टी के जो लास्ट थे किंग वो थे वासुदेव, ठीक है, लास्ट एम्परर। और इनके कॉइन भी त्रिपुरी जबलपुर में देखने को मिल जाएंगे। देन हमें देखने को मिलेगा नागा। नागा डायनेस्टी के फाउंडर हैं बृषनाथ, ठीक है ना। तो बृषनाथ थे, ये और भी नाम से जाने जाते हैं, ऑल्सो नोन एज भारसिव। एक्चुअली में क्या होता था
बिकॉज ये कैरी करते थे क्या, शिवलिंग, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता था, भारशिव। ओके, इनका जो लोकेशन था वो कहाँ था, पदम पवैया। ठीक है, ये कहाँ पे पदम पवैया मिलेगा, नियर ग्वालियर मिलेगा। ठीक है ना, तो उस लोकेशन में नागा डायनेस्टी का भी रूल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी। सॉरी, गुप्ता डायनेस्टी आप देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो इसके फाउंडर थे वो श्री गुप्ता थे। देन उनके बाद आपको कटोत्कच, चंद्रगुप्ता आए और समुद्रगुप्ता आए, फिर देन आफ्टर आते हैं रामगुप्ता। रामगुप्ता से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ये देखने को मिलती हैं, जो मध्य प्रदेश से पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो फिर हमें चंद्रगुप्ता और समुद्रगुप्ता सबके बारे में बताना पड़ेगा, बट अभी हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, सॉरी मध्य प्रदेश पर्सपेक्टिव से। तो वहां पे आप देखेंगे कि रामगुप्ता के से रिलेटेड एक मिलता है एरन में, जहां पे फर्स्ट रिटन एविडेंस मिलता है सती प्रथा का। ठीक है ना, जो एरन है ये कहाँ है, सागर में। ठीक है, और ये इसमें जो सती प्रथा का दिखाया गया कि किसने किया है, तो वो प्रभा गुप्ता ने किया हुआ है, उसमें ये दिखाया गया है। ठीक है ना, देन हम देखते हैं कि रामगुप्ता के बाद आते हैं चंद्रगुप्ता सेकेंड। इन्हें ही विक्रमादित्य कहा जाता था, और इनके टाइम पे ये 6 किंग थे इस डायनेस्टी के, और साथ ही साथ ये क्या थे, यही थे विक्रमादित्य का टाइटल लेने वाले, जो उज्जैन में किंग ऑफ उज्जैन कहे जाते थे। ठीक है ना, इनके ड्यूरेशन में ये बहुत ज्यादा अपने जस्टिस सिस्टम के लिए भी काफी ज्यादा जाने जाते थे। ठीक है, देन अगर वकाटक की बात करते हैं तो वकाटका के फाउंडर थे विधय शक्ति। ठीक है, विंध्य शक्ति भी कहते हैं या विधय शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, और ये रूल किए थे कहाँ, विदिशा के रीजन पे रूल किए थे वकाटक। ठीक है ना, तो जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और जो हमारा नेक्स्ट है कि गुर्जर प्रतिहारा, तो गुर्जर प्रतिहारा ये कन्नौज एरिया में लोकेटेड थे। ठीक है ना, जो यूपी का रीजन है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर, ओरिजिनल प्लेस ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज उज्जैन और अवंती थी। ठीक है, इसलिए हमें इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इन सब के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जो भी आपकी डिमांड है।